हेलो एवरीवन। आज हम ईएमआरएस के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। ईएमआरएस जो 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है जिसका उसके सिलेबस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। टीजीटी पीजीटी के सिलेबस और जो कॉमन पेपर है उसके बारे में। ठीक है, देखिए, जैसा कि आपको पता है ईएमआरएस ने एग्ज़ाम्स डेट घोषित कर दी है और अब जो उसका एग्ज़ाम है वो दिसंबर में होने वाला है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके टीजीटी पीजीटी के टीयर 1 एग्ज़ाम्स के बारे में। तो टीयर 1 में जो है उसमें सभी के लिए सिलेबस कॉमन है और टीयर 2 का जो सिलेबस है वो सब के सब अलग अलग है। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है टीयर 1 के सिलेबस में आपको जनरल अवेयरनेस देखने को मिलेगा, रीजनिंग देखने को मिलेगी, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज का, और आपको मिलेंगे लैंग्वेज कम्पिटेंसी टेस्ट यानी कि हिंदी और इंग्लिश के बारे में। चलिए एक एक और थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कि किस में क्या सिलेबस में दिया हुआ है। देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं हम जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस में आपको देखने को मिलेगा जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज मिलेगा आपको इंडिया का, जो नॉर्मली हिस्ट्री ज्योग्राफी आर्ट एंड कल्चर वगैरह होते हैं, कुछ बेसिक्स क्वेश्चन। और आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, वो भी इंडिया लेवल के जो करंट हैं, जो भी लेटेस्ट इवेंट्स हुए हैं या फिर जो खेल हुए हैं, कुछ भी ऐसा जो करंट में चल रहा है उसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, उसके बारे में बात करें हम आगे, तो रीजनिंग एबिलिटी की बात करें। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी में आपको देखने को मिलेंगे पजल से रिलेटेड क्वेश्चंस, सीटिंग अरेंजमेंट, डाटा डेफिशिएंसी और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशंस, सीक्वेंस सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट और एसेशन एंड रीजन और वेन डायग्राम, इसके रिगार्डिंग आपको रीजनिंग में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद बात करें हम आईसीटी की। आईसीटी यानी कि कंप्यूटर और इसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसके अलावा बेसिक्स ऑफ ऑपरेशन सिस्टम एंड एमएस वर्ड, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड देयर यूज़, कंप्यूटर के टर्म्स एब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, साइबर सिक्योरिटी क्या है, इंटरनेट क्या है, इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद बात करें हम टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो ये जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टीचिंग एप्टीट्यूड से आपको ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे, अराउंड 30 क्वेश्चंस इससे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत सावधानी से और बारीकी से पढ़ना है आपको। टीचिंग एप्टीट्यूड में आपको मिलेगा टीचिंग का नेचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है टीचिंग के, बेसिक रिक्रूटमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर्स टीचिंग को अफेक्ट करते हैं, मेथड्स क्या है टीचिंग के एड्स क्या हैं, इवेल्यूशन सिस्टम, ये सब आपको देखने को मिलेगा टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो डोमेन नॉलेज करके इसमें पार्ट 5 भी दिया हुआ है, डोमेन नॉलेज। इसमें आप पूछेंगे कि क्या पूछा जाएगा, तो मैं आपको बता दूं, डोमेन नॉलेज में आपको एक्सपेरिमेंशियल बेस्ड पेडागोजी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेंगे। यानी कि आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, क्वेश्चंस के अंदर आपको बताना है कि आप उस सिचुएशन में ऐसा क्या करेंगे, या फिर टीचिंग से रिलेटेड ऐसे कौन से टूल्स हैं और केस स्टडीज़ हैं, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, मतलब उस टाइम इंसान क्या सोच के उसको आंसर करेगा, उस सिचुएशन में इंसान को कैसे रिएक्ट करना है, वो आपको अपने सूझबूझ के हिसाब से आपको आंसर देने हैं। ठीक है, इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन देखने मिलेंगे, ज़्यादा टफ क्वेश्चन तो होंगे नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आपको देखने को मिलेंगे एनईपी 2020 के क्वेश्चंस। एनईपी 2020 आगे आने वाले वीडियो में मैं आपको डिस्कस कर दूंगा वैसे। और वैसे इसके क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं एनईपी 2020 से। अभी लास्ट कई सालों से एनईपी के क्वेश्चन आने लगे हैं एग्जाम्स में, तो उनको आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात करें इंग्लिश कॉम्पिटेंसी टेस्ट, ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जिसमें इंग्लिश और हिंदी से सवाल पूछे जाएंगे। ये दोस्तों बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। इंग्लिश और हिंदी वाले क्वेश्चंस बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। वर्ब, टेंस, एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आर्टिकल्स, ये सब आपको बेसिक क्वेश्चन है जो सबको लगभग सबने इंग्लिश इतने पढ़ी होती है, तो उससे रिलेटेड आपको सवाल देखने को मिल सकते हैं। इसमें अनसीन पैसेज भी दिया हुआ है, शायद इस बार अनसीन पैसेज से अगर सवाल आ जाए तो और भी अच्छी बात है, ये लगभग सारे लोग ही कर लेते हैं। और वोकेबलरी, सिनोनिम, एंटोनिम एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस, इससे भी रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। सिंपल सवाल आएंगे दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चंस अपने से आसानी से हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी लगभग
हर स्टूडेंट पढ़ता ही एक बार कभी न कभी, तो उससे रिलेटेड भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अशुद्धियाँ, और ये वाक्य के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, और कुछ आपके अपठित पद्यांश पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आपके लगभग सिलेबस में हो जाते हैं 5 से 7 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं, छोटे बड़े मिलाकर। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस हो जाएगा एक रीजनिंग एबिलिटी, आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, डोमेन नॉलेज, और आपको मिल जाएगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, हिंदी यानी इंग्लिश, और ये दो आपको मिल जाएंगे।